मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ अगे अरदास, मैं होर थां नहीं जिस पर करो बिनती, मेरा दुख सुख तुध ही पास। मैं होर थां नहीं, मैं होर थां नहीं जिस पर करो बिनती, मेरा दुख सुख तुध ही पास। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई, प्रगट भई सगले जग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। और गुरु नानक पिता की वड्याई नाल जुड़िए, जिहड़ी वड्याई सारे जगत ने प्रवान की है। साहिबां दी बाणी पढ़ोगे, साहित्यकारां पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे, जदों तुसीं गुरु नानक साहब जी का जीवन पढ़ना है तो उत्थे बाबे नूं किसी फिरके का रहबर गुरु नहीं मन्निया। जाहर पीर जगत गुर, बोलो रख के, जाहर पीर जगत गुर बाबा। साडा बाबा सारे जगत का गुरु है। ये गल वक्री है कि अजे तक सिखां नूं भी समझ नहीं लगी कि गुरु है कि असल ये अलग विषय है। पर गुरु साहब सारे जगत के गुरु, प्रगट भई सगले, पूरे जगत की गल चल रही है। हुण जदों तुसीं गुरु साहब नाल सांझ बनाउणी है तो उसका मतलब होंदा है कि अपने सोच के जिहड़े दायरे ने उन्हें खोल के वेखिया करिए थोड़ा, फिर तुसीं समझ सकते हो कि बाणी च की लिखिया है, बाणी सानूं समझाउणा की चाहुंदी है। भावें छोटे छोटे बच्चे होण, भावें कोई कवि कविता के राही गुरु की तारीफ करता होवे, भावें शब्दां के राही गुरु की वड्याई गाई जा रही होवे, गुरु के सवारे कीर्तनीय तुहाडे नाल हुणे गुरु जी साझा कर रहे सन। असीं हर गल विच कोई किसी तरह च भी गल चल रही होवे, असीं ये वेखना हुंदा है कि गुरु महिमा की है, असल च गुरु की वड्याई की है। ते ये गल बहुत वड्डी नहीं हुंदी कि साडे गुरु की वड्याई की है। वड्डी उदों बनदी है जदों उस वड्याई के पात्र असीं आप बनदे। असीं सारे कहिए रब बहुत महान, गुरु साहब जी ने बाणी च पता की लिखा है, जे सब मिलकर आखण पान वड्डा ना होवे, उन्होंने की फर्क पैंदा। आपां सारे कहिए रब बहुत वड्डा, कोई फर्क पै गया इहदे नाल? आपां कह दईए रब कोई भी चीज़, इहदे नाल की फर्क पैना? फर्क किहदे नाल पैना? सुन वड्डा नाल नाल सुन वड्डा आखै सब कोए। फिर सवाल करते कहते केवट वड्डा तू दस वेख्या कि नहीं? वो तो वड्डा है, किने वेख्या? जे असीं उहनूं वेख नहीं पाए फिर वड्डा होवे निक्का होवे की फर्क पैंदा? हुण कोई बंदा कहे फलाने स्कूल च पढ़ाई बहुत हुंदी है, सवाल ये नहीं होना कि उत्थे पढ़ाई होंदी है या नहीं होंदी, सवाल यह होंदा है कि तू उस स्कूल विचों सीख के आया।
ये वड्डी गल है कि असीं की सीखे। सो गुरु नानक साहब जी की वडियाई नाल जदों जुड़ना है, जदों भी बाबे दीयां गल्लां करनियां ने, बाबे दीयां बातां पाउणियां ने, बाबे दीयां कहाणियां आपां कहणियां ने, उदों आपां अपनी सुरत नूं शामिल करना है। उत्थे साडा शरीर गुरुद्वारे आ जांदा, कई वार सुरत गुरुद्वारे वो किते होर ही रही, शरीर इदां बैठा हाजरी भर जांदा, सुरत है ना जिहड़ी वो किते होर जुड़ी रही। सो सुरत नूं शामिल करो, रल मिल के आपां बाबे नानक दे घर दीयां बातां पाउने। आओ सारे रल के बाणी के शब्दों ध्यान नाल सुनीए, सुनन का सुभाव बनाओ। साडा सुनन का सुभाव नहीं, असीं सुनदे नहीं, सानूं आदत नहीं है सुनन। जिदन तुसीं सुनन वाली आदत बना, तां ही महाराज ने बाणी च कहा ना कि सुनना उन्ना ही जरूरी है जिन्ना जरूरी तेरी जिंदगी के एक्शन ने। जो सुनोगे वही होना, आम करके इदां ही वापरदा है। सुनना बहुत जरूरी है। ताई बाबे ने बाणी जो जपजी साहब की गल करते हैं, बाबे नानक जी की वडमुली रचना जिन्हों का असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं, जपजी साहब बाणी जिहदे तो गुरु ग्रंथ साहब जी आरंभ होते हैं, उहदे च 4 पौड़ियां पहिलां किहड़ियां आउंदियां ने? सुणिया वाली, फिर आउंदियां ने मनण वाली। इदां ही है, सुनना फिर मनना। जे सुन के मन्निया नहीं तो फिर बाबे ने बाणी च भी लिखा, सुन के जे तू मन विच भाव ही पैदा नहीं कर सकिया तो फिर तेरे सुनन पढ़न मनण का बहुता कोई फायदा नहीं। किड्डे प्यारे शब्द ने, वेखो पौड़ियां चारे तुहाडे ध्यान च आ गई, सुने वालियां ते फिर मनने वालियां। जदों सुन के बंदा मनदा, फिर गुरु साहब जी कहते पंच। पंच मतलब पंज नहीं, पंच मतलब श्रेष्ठ। तो सौखा शब्द तुहानूं समझ लग जू। पंच ते सरपंच आम शब्द हुंदा ना। पंच पहला पंच चुने जाते, उन्हां चों एक श्रेष्ठ बंदा, फिर उन्हां चों एक श्रेष्ठ सरपंच चुनिया जाता। यानी कि प्रमाण किया होया जिहड़ा 10 20 30 जाणियां ने प्रमाण कर लिया, जिन्नियां भी वोटां आउण पईआं ने, बंदा प्रमाण कर लिया कि इहदी सहमति इहदे नाल बहुते बंदियां दी बन गई, ये पंच है। बाणी च श्रेष्ठ कौन है? प्रवानिया कौन है? बाणी च श्रेष्ठ उत्तम गुरु साहब जी किहनूं मानते हैं? जिन्हें सुनिया ते सुन के सुनिया, मन्निया, मन कीता भाव। मतलब एक्शन च आ गई गल, लाइफ च आ गई उदां दी गल। सो जिदन साडे साल जिन्ने क आपां बैठे हैं, जिदन साडे एक्शन विच मन्नना आ जाएगा, फिर आपां सारे कल्ले कल्ले व्यक्ति दे अंदरों कौन दिसेगा? बोलो गज के, गुरु नानक साहब जी दिसणगे। कौन दिसूगा? फिर लोग कहणगे कि ये गुरु नानक साहब जी दे धीआं पुत्तर ने। अजे तां इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ ਐ अंदाजा लाउंदे ने भी अच्छा ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारे आउंदे ने ਇਹ गुरु नानक साहब जी दे ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। पर ਜਦੋਂ गुरुद्वारे तो बाहर चले जाने फिर तो साडी पछाण ही नहीं है। जिद्दां दे काम आम लोग करते हैं, जिद्दां दे कार विहार उदां दे ने, जिद्दां दीयां बेईमानियां उन्हां दीयां, जिद्दां दीयां चलाकियां आम लोग करते हैं, उदां दीयां चलाकियां सिख भी करता है। फिर न्यारापन तो ना होया कोई। सो न्यारापन जिहड़ा उहनूं सुनन दी आदत पाओ, सुभाव लियाओ कि असीं सुनना है। जदों भी किते इदां बैठीए ध्यान नाल, किसे साडी कौम दी बदकिस्मती, मेरी कौम च अज सुनाउण वाले ज़्यादा है तो सुनन वाले इदां ही है। किते बैठे तुसीं, ज़्यादातर बंदे किदां दे? सुनाउण वाले, सुनन वाले टावें टावें काली पीढ़ी बंदे नूं मेरी सुने दे तो पहला, मेरी सुने दे तो पहला, इहदी तो मैं सुनाउणा तैनूं की है। हुण जदों गुरु साहब जी कोल आउणा ना, आपां सारे सुणीए ध्यान। सो जदों सुणन दी आदत पै जाएगी, फिर तुहानूं मन्नण दी आदत पैनी है हौली। फिर सिੱਖੀ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ सानूं नजर आएगा। आओ करके शब्द पढ़ते हैं, उपरंत आपां विचार नाल जुड़दे हैं। तनासरी महला पहला घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जदों इन्ना ही सुन लोगे ना ध्यान नाल भी महला पहला, तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाना भी महले पहले का मतलब सुन के समझ लगू। जो हुक्मनामा सुनिया जाए तो आप कहने बह जाओ चुप करके हुक्मनामा सुनीए, तो हुक्मनामे की समाप्ति हो पूछ लो भला भी किहड़े गुरु साहब का हुक्मनामा। कईयां नूं पता ही नहीं होंदा भी किहड़े गुरु साहब का है, क्योंकि सुनिया ही नहीं ध्यान नाल।
इन्ना सी भी चुप करके सुनो, हुक्मनामा चल रहा है, थोड़ा जिहा केंद्रित होना आप सुनने वास्ते। जो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का ढब, थानिष्ठ जग भ्रष्ट हुआ डूब था, इयों जग कल मैं राम नाम सार, अखी ता मिटै नाक पकड़ै। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਐਂ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਠੱਗਣ ਕੋ ठगे गए ना, ठगन को संसार रहा, आठ से दिनाग पकड़े, आठ देता ऐ करके, आठ से दिनाग पकड़े, सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ न सुझे, एक पद्मा अलो, खतरियां ता धर्म छोड़िया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अष्ट साध साध पुराण सुधै, करें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कहे नानक दास। बिन नाम हर के मुक्त नाही, कहे नानक, गज के बोलो बिन नाम हर के, गज के मुक्त नाही, कहे नानक। जिन्हें तुसी बैठे हो आवाज नहीं होती पड़ी, कहे नानक बिन नाम हर के मुक्त नाही, कहे नानक दास। दी बोली के मन फल फल स्वाद हार सच्चे पातशाह सारी मनुष्यता के साझे रहकर फल फल स्वाद हार सतगुरु जी की गोद में बह के सहब श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी का आगमन पुरब मना रहे हैं। जिन्हों का दिन मना रहे हैं, आओ चंद घड़ियां उन्होंने गल्लां बातां करते हैं। गुरु नानक साहब जी किते नहीं गए, कि गए किते नहीं गए, इत्थे सो आपां गल्लां बातां करते हैं। घड़ी बाबे नानक नाल सारी रल मिल के साथ दिओ, हाज़र रहो, इत्थे ही अपनी हाज़री रखियो। रल मिल के बाबे नानक दी बातां पावांगे। बाबे नानक की बात आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अदब नाल गुरु जस कीर्तन बच्चों पासों कवितावां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। गुरु नानक पिता जी सिख पंथ दे बानी हैं, तिन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारण कीता पावन शब्द आपां धनासरी राग विच दर्ज कीता होया सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 663 पर दर्ज है, जिहदा आपां रल के पाठ कीता। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
दर्शन का मतलब 90% की संगत मंनदी है गुरुद्वारे जाना ते महाराज का पीढ़ा ते रमाला वेख के मुड़ आना, इनू कहते हैं गुरु दे। ये नहीं, ये दर्शन नहीं, पर 90% की सिख जगत इनू दर्शन कह रहे। जो शब्द आंदा ना दर्शन देख जीवा, हुण बहुते बंदियां दे दिमाग च की चलदा भला? यही चलता ना कि गुरुद्वारे गए, महाराज का स्वरूप इहदा सजिया होया, दर्शन देख आए, महाराज इनू कह रहे हैं दर्शन देख जीवा। अगली पंक्ति नहीं पढ़ते, पूर्ण कर्म होए। तेरे दर्शन करन तो बाद मेरे कर्म पूर्ण होने चाहिए। तो पूर्ण कर्म कितना होंगे? पूरे का किया सब कुछ पूरा। जब पूरे नूं मिलोगे, पूरे नाल गलबात करोगे, चर्चा करोगे पूरे नाल, ते चर्चा करने वास्ते तुहानूं गुरु दे दर्शन कर लई, गुरु दे विच जो सुनेहा दिता आ उहदे दर्शन करने। हुण बंदा अंम੍ਰਿਤਸਰ जांदा, ਅਸੀਂ आम कहने ना मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दर्शन करन गया सी। किहदे दर्शन करके आउणे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? गुरु दे तां नहीं करके आउणे। फोटोआं किहदे नाल खिचा के मुड़ आउणे? फेसबुक पे अपडेट की कर रहे हैं? अज मैं दरबार साहब गया, इत्थे मैं अज दरबार साहब के दर्शन करके आया। गुरु रामदास जी पुछदे होने आ, मेरे नाल ते गल ही नहीं की, मैनू तो मिलिया ही नहीं। हुण सौखा समझते हैं आपां इहनूं, एक है घर, एक है घर का मालक। दो चीज़ां, एक घर है, एक घर का मालक है। जदों तुसीं किसी नूं मिलण जांदे हो, घरों मुड़ आउंदे हो कि घर के मालक नाल गल करके आउंदे? बोलो जी, घर के मालक नाल गल करके आउंदे। हुण गुरुद्वारा की है? गुरु का घर। आम पुराने समय इदां ही कहते सी गुरु घर, यानी कि गुरु का घर। ते जदों गुरुद्वारे जाने आ, किहनूं मिलण जाने आ? ते मुड़ कित्थों आउंदे आ? घरों ही मुड़ आउंदे। मालक नाल ते गल ही नहीं हुंदी गुरुद्वारे दे नाल। मालक नाल गल दा अर्थ है सवेरे संगत जदों बैठे, दोपहर जदों भी आवे ते घट्टो घट्ट बहुता नहीं तो इन्ना ही ध्यान दे कि अज गुरु साहब जी ने हुक्म की कीता है। भला सारा थोड़ा जिहा केंद्रित होकर इदां सुणीए कि गुरु साहब सानूं हुक्म की कर रहे हैं। यही हुंदा ना मालक नाल गल करनी। हुण मालक सवेरे इदां तैयार करके बैठा, होर सौखे कर दिया। मालक सवेरे 4:30 बजे तैयार त्यूर करके पलकां पुलकां ला के नवां रमाला ला के मालक नूं बिठा। कदे भी बिठाया कि मालक नाल लोकां ने गल करना है, दर्शन करना है। हुण मालक शाम तक बैठे रहिंदे आ, गल मालक नाल कोई भी नहीं करता। कितनी अजीब गल। फिर असीं कहने आ पता नहीं साडी कम्यूनिटी अंदरों सिੱਖੀ विचारधारा खत्म, जदों गल ही नहीं हो रही, जदों उहदे ते चर्चा ही नहीं चल रही, उहदे नाल तुहाडा डायलॉग ही नहीं हो रहा। तुसीं ट्यूशन पढ़न भेजदे हो बच्चे नूं, किते इदां कहा कि जाके टीचर नूं वेख के मुड़ आई बस। असीं कहने आ टीचर कोलों चंगी तरह समझ के आई, ते जे साडे बच्चे नूं 2 दिन 3 दिन समझ ना लगे, असीं आप परिवार का मुखी मैंबर उस टीचर को जाने कि इनू इस गल की समझ नहीं लग रही, इनू समझाओ चंगी तरह। इत्थे किसी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इत्थे शिकायत हो सकती है कि लंगर में खीर नहीं स्वाद मिली, लंगर च जलेबियां नहीं बनिया, लंगर च तुसीं आ नहीं। ये तो शिकायत हो सकदियां प्रबंधकां कोल आण के भी साल बाद गुरपुरब मनाउणा सी, लंगर ते स्वाद दा ला लैंदे। किड्डी अजीब गल है, खड़े कित्थे आ? ठीक है लंगर की लोड़ है तुहाडे शरीर वास्ते, पर लंगर लई ना जीओ यार, लंगर वास्ते नहीं जीना। असी लंगर लोड़ है, जीने असी सिद्धांत करके, जीने असी विचारधारा करके। सेकंड लंगर है, फर्स्ट लंगर नहीं है। फर्स्ट है तुहाडी विचारधारा, तुसीं जीवे
बाबे नानक दे साहित नूं जदों पढ़ना होवे, मेरे दातार सच्चे पातशाह जी दे कोल सिख तां की जिहड़ा दाते नूं मिलदा सी ना, जिहड़ा उहनूं ही मिलदा सी, ओह दाते दा हो जांदा सी। बेअंत घटनावां इतिहास विचों मिलणगीਆਂ तुहानूं। खडूर साहब की धरती है, भाई जोत नाम का व्यक्ति, इतिहास तुहानूं याद है। मैं सिर्फ भी गलबात करना की हुंदा है, असर की हुंदा गल्लां दा। भाई जोत खडूर साहब के इलाके च रहिंदे ने ते खडूर साहब की धरती ते भाई लहणा जी, इन्हां दा पहला पिंड मत्ते दी सरां सी, जिहदा पहला नाम नागे दी सरां, फिर इहदा नाम मत्ते दी सरां पिया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ 3 दिन घर रोटी नहीं पक्की भाई जोत दे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਪ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਪ ਆਟੇ ਦਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਬਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੈ ਜਾਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਟਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮਾਲਾ ਲੀਜੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਗਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਗਾੜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੀਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਪਿੰਡ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੌਖਾ ਵੇਖੋ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਠ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ
जमीर का, जिहड़ी भाई जोत की जमीर जागदी है, किसी का लप आटा प्रवान नहीं कर, ये है जीना। जिहड़ा बाणी शब्द आया ना, जो नर दुख में सुख स्नेह कंचन माटी। हुण मान लो इत्थे तुहानूं कोई सोना फड़ावे आण के ते पुछे भी ये की है, की कहोगे? सोना ही कहांगे। अगला कहे बाणी ते कहंदी है कंचन माटी मन है, तू सिख है तू मिट्टी कहे। जे ऐ अर्थ करने ने फिर ऐदां ही होणगे ना। ते बाणी ते कहंदी है कंचन माटी मन है, तू सोना कही जाना। ਉਹਦੇ अर्थ ने किसी का सोना होवे मेरे लिए मिट्टी है, मेरी मिट्टी होवे किसी की निगाह चो सोना, किसी की निगाह चो मिट्टी हो सकती है पर मेरी निगाह चो सोना है। ये है गल, ये है सिख की डेफिनेशन, परिभाषा, सिखी की विचारधारा। फिर किसी भी रिश्ते नूं, किसी भी अहुदे नूं, किसी भी रुतबे नूं तुसी माया लिए नहीं वरतोगे। कादे लिए वरतोगे? फर्जां लिए वरतोगे, क्योंकि तुसी कंचन माटी मानने समझदे आ। तुसी हुक्मनामा सुनिया होया है ते बाबा कबीर जी कहंदे पिंड परे तो प्रीत ना तोड़ो। हुण वेखियो ध्यान नाल, आखां जीवा, समझ लगी गल? आखना जीवना की है। जे मैं अपने हकां लई सुचेत आ, किसी दे हक ते डाका नहीं मारदा, मैं जिउंदा हां। जे मैनू भुल जाती है गल गुरुद्वारे तो बाहर भी दूजे की चीज मेरी हो जाए, मेरा बाबा कहता लाश ही तुरी फिरदी है तू मुर्दा असल में। किन्नियां लाशां ने इत्थे, हुण गिनती करके वेखियो भला घर विच किन्नियां लाशां फिरदियां दिसणगियां तुहानूं। उच्चे उच्चे अहुदियां ते बैठियां लाशां मिलणगियां तुहानूं। तुहानूं राजनीतिक बंदे किन्नियां लाशां वाले मिलणगे, किन्नियां लाशां फिरदियां ने आले दुआले। पिछले दिन यूपी च घटना वापरी सी ना, बच्ची नाल विचार होया, जालमा ने शरीर नोच के खा लिया बच्ची का, ते लाशां ने अपनी हजूरी विच अपनी अखां दे सामने ओदी लाश नूं अग लाती भी किते साडियां लाशां दी बदबू ना लोकां दे सामने चली जाए। ये लाश हो जाना किन्ने समाज में इस तरह के तुसीं हुण ध्यान नाल वेखियो, जिन्हां नूं असीं वेखदे आ ना, असल विच गल ही उधर बननी है जदों तुसीं गुरु नाल गल्लां करोगे। सानूं समझाया नहीं गया, तुहाडे तख्तां ते बैठे बंदे भी तुहानूं लाशां दिसणगे, तुहाडे वड्डे वड्डे प्रचारक तुहानूं लाशां दिसणगे, तुहाडे वड्डे वड्डे बाबे तुहानूं लाशां दिसणगे। जदों दुनिया ते कोहराम मच रहा होएगा, उन्हां दी जुबान नूं ताले लग जाणगे, समझे लाश बंदे ने तां नहीं बोलिया गया है ना, नहीं तो हां दा नारा ते मारिया जा सकदा। उन्हां ते कह ही सकदे आ भी धक्का करदे हो तुसीं, गलत है भी है। होर सौखा वेखो हुण सोदर जी, मैं ध्यान तुहाडा लिआउणा, अवर काज तेरे, बोलो गज के, अवर काज तेरे किहड़े काज। हुण व्याख्या की कीती है भला इन्हां दी? छड़ दो सारा कुछ, क्योंकि बाणी च लिखिया अवर काज तेरे। तुसीं दसो जज सिख ना बन, वड्डे वड्डे वकील सिख ना बन, वड्डे वड्डे अहुदियां ते सिख नहीं जाने चाहिए, पर असीं व्याख्या की कीती अवर काज तेरे किते ना काम। की करना? मेरे साथ संगत भज। हुण इहदी व्याख्या करती भी बाकी सारा कुछ छड्ड के बस साधां दे कोल जाओ ते रब रब करो, वेलड़ साध आप ते वेलड़ बढ़ाती सारी साडी कौम। नहीं, ये व्याख्या इहदी, इहदा अर्थ है अवर काज। हुण समझियो जिहड़ियां लाशां वाले काज करदा, अवर काज तेरे किते ना काम। उसे सोदर जी ध्यान नाल तुरे जाओ, सुरत नूं जोड़ के रखियो, तुहानूं अखीर तक महाराज सच्चे पातशाह जी जो लैके जाणगे ना, फिर ऐ समझाउणगे तेरा कीता जादो नाही मैनों इत्थे लिआउणगे सच्चे पातशाह। गल की है, असीं इह समझना नहीं चाहुंदे। साडे नाल इस तरह नाल तुसीं कोई भी वीर भैन इदां बैठ के बाणी किसी भी शब्द नूं शुरू करो। गुरु नानक दे सिखां ने
गुरु नानक दे सिखां ने दुनिया के लोगों को दसना सी तीरथ ते नहाउण नाल शरीर ते साफ हो सकता पर सुरत साफ नहीं, यही दसना सी। पर होया की है? होया की है? नहाउण चले तीरथी मन खोटे एक पुल थी नहातिया चढ़िया करियां दूना भर लाया ना, फायदा घट होया तो नुकसान ज्यादा हो गया। मैं नहीं कहता जिस बाबे का प्रकाश पुरब मना रहे हो वो बाबा कहता है बारों धोती कुंबड़ी अंदर विस नकोर। हुण जाओ अज तो 50 साल पिछे, जदों अज तो 50 साल पहला साडे घर विच कोई रिश्तेदार आउंदा सी उहदे कपड़ियां 'च स्मैल आउंदी सी? नहीं आउंदी सी, और उहदे किरदार 'च आउंदी सी। कपड़ियां 'च स्मैल नहीं सी आउंदी, पसीने की बदबू आउंदी सी उहदे कपड़ियां 'च। सिंपल कपड़े हुंदे सी उहदे, पर जदों साडे घर कोई रिश्तेदार आउंदा सी उहदे किरदार विचों बड़ी प्यारी खुशबू आउंदी सी, किरदार विचों बड़ी प्यारी स्मैल आउंदी सी। अज कपड़ियां 'चों स्मैल आउंदी है ते किरदार विचों नहीं आउंदी। ये रेडीमेड है, नकली है। ये 100, 150, 200 रुपये का परफ्यूम लिया के कपड़ियां 'चों स्मैल छड्ड सकदा है, तेरे किरदार विचों स्मैल आवे तैनूं साका ननकाणा चेते करना पैना, तैनूं राए भोए दी तलवंडी चेते करनी पैनी, तैनूं बाबे नानक दा 8 सालां दा प्रचारक दौरा याद करना पैना, तैनूं आनंदपुर दीआं ओह गलियां याद करनियां पैणीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मेरा बाबा 1708 ਵਿੱਚ ਛੱਡ के तुरिया सी। तैनूं पूरे दा पूरा इतिहास है सुरत विच फिट करना पैना, आ नक्शा घड़ना पैना उस तरह। कौन घड़े? जिथे बाबा बोलियो, जिथे बाबा पैर धरे। भाई गुरदास जी ने लिखा किथे पैर धरे बाबा, हुण समझनी पैनी गल सारी। भाई गुरदास जी की पौड़ी तो बहुत पढ़ी है, सतगुरु नानक प्रगटे मिट्टी तुंदे जग चानण होवा, बहुत पढ़ी है। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापड़ सोआ, सचखंड वसै। जपजी साहब जी आउंदा ना सचखंड वसै, ये पंक्ति किथे लिखी है भला? बोलो जपजी साहब आपां किथे लिखती है पंक्ति? जिथे महाराज जी स्वरूप की रात को सेवा संभालते। पूछो कहते महाराज किथे ने? कहते सचखंड से। दिने किथे सी फिर महाराज? सोचो कि हुण सचखंड से ने तो सारा दिन महाराज किथे सी? हुण मैं शब्द कह तो तुसीं कहोगे कि ये ठीक नहीं गल, पर जे तुसीं एक थां नूं सचखंड कह रहे हो दूजे थां तो फिर आपे भी आख्या हो जाने, तो शब्द थोड़ी वरतने पैने। बाबे ने जब मक्के गए, बाबे सच्चे पातशाह भाई गुरदास जी ने लिखा, बाबे ने मक्के जाके उन्होंने लोगों को समझाई गल कि वो एक थां ते नहीं रहिंदा, तो सानू कौन दसे भी वो सचखंड च नहीं रहिंदा। अच्छा फिर तुसीं हुण वेखियो सचखंड वसै, इहदे तो पहला 4 खंड होर पढ़ने पैणे ने, फिर सचखंड समझ आओ। हुण जदों 4 खंड पढ़ोगे फिर तुहानूं समझ लगूगा भी असल विच श्रम खंड भी है, एक कर्म खंड भी है, एक धर्म खंड भी है, एक ज्ञान खंड भी है। हुण जेड़ा बंदा ज्ञान धर्म शर्म ते कर्म खंड विच पहुंचदा आ, उहदे वास्ते फिर आ सचखंड बन जांदा। इहदे बारे भाई गुरदास जी लिखदे, जिथे बाबा पैर धरे, इत्थे रखते पैर मेरे बाबे ने। हुण समझ लगू फिर यह मक्का कला दी खारी की हुंदा है। सानू की सुना, कई बंदे साडे नाल इन्हां गल्लां तो लाए मक्का घूमिया नहीं, फिर तुसीं मनदे नहीं मक्का घूमिया। यार असीं साडी औकात है, असीं ना मनीए मक्का नहीं घूमिया, साडी की औकात है भला? जदों भाई गुरदास जी लिखते हैं फिर मक्का कला दिखारी, पर फर्क यह है तुसीं एक निक्की जी बिल्डिंग घुमाना चाहुंदे हो, असीं पूरा मक्का घुमाना चाहुंदे हां। तुसीं दायरा निक्का करदे हो,
हुण मान लो अपना पिंड है रैका, हुण कल नूं कोई कहे कि गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब मनाया तो रैका पिंड ही सारा ही फिर गया का मतलब कि ये सड़क के परले बने चल जूगा, की होगा भला? सुरत चेंज हो सारे हर गली च जिन्ने आप तुरे फिरते हैं एक दूजे को जो मिलांगे हस के मिलांगे प्यार नाल मिलांगे, छोटियां बच्चियां नूं बच्चियां समझांगे, बराबर दियां नूं भैणां कहांगे, वड्डियां नूं मावां दी निगाह वांग वेखांगे, जिद्दां दी मेरी मां है उदां दी दूजे दी मां मैनूं सत्कारयोग लगेगी, जिद्दां मैं अपनी भैण दी इज्जत करदा इदां मैं दूजियां दी भैण दी इज्जत करांगा। फिर रैका पिंड फिर गया ना, चेंज थोड़ी होनी हुंदी है, गल बदलदा की है? सुरत ने चेंज होना। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆ ਦੋਏ ਭੌ ਚੜੀਅਸ। ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। रहाओ वाला बंद जदों भी किसी चीज़ नूं तुसीं सुनना है शब्द का रहाओ वाला बंद, रहाओ वाले बंद च महाराज कहते कल मैं राम नाम सार, कल दा अर्थ हुंदा समा। हुण बाणी साहिब नीत नवां किवें है, आपां अज अर्थ करदे हां शब्द दे, कल मतलब समा। हुण अज दा समा ਇਹਦੇ 'ਚ श्रेष्ठ की है राम नाम सार। सार मतलब श्रेष्ठ, हर समय में श्रेष्ठ है रब का नाम। हुण रब का नाम श्रेष्ठ है, रब कित्थे रहिंदा है? सभे घर राम बोले रामा बोले राम बिना, हुण सारे हिरदियां 'च रब वसदा ते श्रेष्ठ की है? रब, रब का नाम। हुण आपां नूं एक दूजे च रब का नाम दस्सण लग पिया, एक दूजे विच रब दस्सण लग पिया। हुण जदों एक दूजे च रब दस्सण लग पिया ते असीं जिवें दा सत्कार रब दा करदे आ इवें दा ही सत्कार असीं एक दूजे दा करन लग पए। अच्छा, जदों सारा पिंड एक दूजे दा सत्कार ऐ करे भी जिवें रब दा सत्कार हुंदा है ते तुसीं अंदाजा लाओ तुहाडे पिंड वालिआं नूं कोई स्वर्ग ਲੱਭਣ बाहर जाण दी लोड़ है? इहो ही पिंड स्वर्ग नहीं बनदा। ये है जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सो। पैर बाणी च पैरां नूं नहीं, फुट नूं पैर नहीं किया बाणी, यही ते बाणी नूं समझण दी गल है। मैं तां कहा सी इहदे ते गौर करना बनदा। जिहड़ा पैर है ना, जदों तुसीं किसी दुनियावी कोश विचों पैर दे अर्थ करोगे ते इहदे पैर दे अर्थ पैर ही होणगे, इहदे फुट ही होणगे। भाषा बदल सकती है पर अर्थ ये पैर ही रहेंगे। पर जो गुरु ग्रंथ साहब जी ने पैर के अर्थ करने ने, चरण के अर्थ करने ने, उदों पैर के चरण के अर्थ पैर नहीं होने, उदों होने आ शब्द सतगुरु को हृदय चरण। मेरे हृदय में चरण टिक गए, किहड़े चरण? शब्द सतगुरु को। जेड़े चरण जदों गुरु नानक साहब जी सज्जण नूं मिले तो सज्जण के हृदय च बाबे नानक जी के पैर टिके कि नहीं टिके? उच्ची बोल के टिके। किहड़े? शब्द। आ पैर थोड़ी रखे होने हृदय च बाबे ने, इदां ये पैर वेख के ते जदों ये पैर वेखे सी सज्जण ने, उदों ते सज्जण तैयारियां करदा सी कि अमीर बंदा आया, अज ते चोखी माया हथ लगेगी। वो तो हथियार इकट्ठे करी फिरदा सी उदों। पर जदों बाबे ने सुरत वाले पैर भाई सज्जण की सुरत विच टिकाए, जिन्हों ठग सज्जण कहंदे सी, वो की बन गया? भाई सज्जण। ते अज किन्ने भाई उस वेले ठग बाणी पढ़ के बन गया सज्जण बनया ना, ते अज किन्ने ही बाणी पढ़ के भाई ठग बन रहे, ठगेदार। ठगिया गया ना सानू धर्म की दुनिया में, सानू सही गाइड नहीं किया गया, सानू एजुकेशन नाल नहीं जोड़िया गया, सानू बाबा नानक जी का असली स्वरूप नहीं विखाया। जेड़ा साडियां घर दियां कंधां ते बाबे नानक की तस्वीर टंगी है, दुआई रब दी है मेरे बाबे नानक की तस्वीर नहीं है।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। फिर समझ लगनी है अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर पता लगना है पंकज मोह पग नहीं चल रहा। क्यों नहीं चलता मेरा पैर चिकड़ वाले बन्ने? क्योंकि मेरा बापू मैनू रोज समझाता है, मैं अपनी अखां नाले तजर्बा करके वेखे। पंकज मोह पग नहीं चल रहा हम देखा। जिवें एक सियाणा प्यो नहीं अपने बच्चे नूं कहंदा, पुत्त मैं वेख्या है इस राह ते तुरन वाले बंदे बहुत बर्बाद हो गए ने, ते पुत्त कहे मैं तुर के वेखना, ते बच्चा यही कहे, बापू यही कहेगा ना भी मैं तुर के वेखण वालियां दी हालत तैनूं दसदा। शेख शादी नूं किसी ने पुछिया तुसीं इन्ने सियाणे किवें बण गए? शेख शादी नूं किसी ने पुछिया तुसीं इन्ने सियाणे किवें हो गए, ਤੁਹਾਡਾ टीचर कौन है, ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद कौन है? तो शेख शादी ने कहा सी दुनिया के जिन्ने कमले लोग ने सारे मेरे उस्ताद हैं। तो बंदा हैरान होया पुछण वाला, वो कहंदा कमलियां तो किवें कोई सीख सकदा, कि कमलियां तो थोड़ी सीखिया जा सकदा। शेख शादी कहंदा जदों किसी नूं नशा करदिया वेंदा सी ते नशा करके जिहड़ी उहदी हालत हुंदी सी मैं तौबा कर लैंदा सी कि इस टीचर ने एक सबक मैनूं दे दित्ता, मैं अपनी जिंदगी च नशा कदे हो गया ना टीचर। फिर साडे गुरु साहब किद्दां बच्चियां वांग सानूं समझाउंदे, पर असीं इन्हां गल्लां नूं समझण विच असमर्थ रहे हां। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਓ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ 4-5 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। क्योंकि ये गल औखी बड़ी है ना, आखण औखा, ये औखा काम है। पर एक चेते रखियो, ये भी लिखे बाणी गुरु नानक साहब जी ने, जिहड़ा काम औखा हुंदा ਉਹਦੇ ਤੋਂ सुख बहुत मिलता है। दुख दारू सौखा चाहिदा रोग मिलू, औखा चाहिदा दारू बनना। सवेरे उठ के बंदे नूं चार सब बहुत बंदे ऐदा उन्होंने कही देना कि सवेरे उठ के गिलास पानी पी के ना सैर सूर कर लिया करो, तुर फिर लिया करो, कहते सवेरे उठना औखा हो, पर जेड़े उठ लेंदे ने फिर सारा दिन सौखे बहुत रहते। बस सिंपल तरीका है। हुण कई बंदियां नूं फास्ट फूड बहुत पसंद है, तुसीं उन्हां नूं कहो भी घट खाया करो, कहंदे रिहा ही नहीं जाता। जदों फास्ट फूड वाली रेहड़ी ते लागू दे निकल दा फटाफट स्मैल जी खिच के लै जांदे हो, औखा बहुत है। पर जे औखे हो लो थोड़े जे, हरियां चीज़ां खाओ, टेस्ट ना वेखो, जिंदगी वेखो। औखा आ और सौखे हो जाए। जेड़ा काम औखा, नकल मार के पेपर देना सौखा, मेहनत करके पेपर देना। पर इंटरव्यू वधिया किहड़ा बंदा दे सकदा भला? जेड़ा मेहनत करके। औखी ने सौखी करनी ना गल, पेपर देने लगिया तो औखिया होना पऊ एक बार, पर जिंदगी सौखी हो जाए। मेरे बाबे नानक ने बाणी च समझाया भी ये ना वेख हुण सुख मिलता, ये वेख आने वाले समय च दुख किन्ने मिलने। असीं हुण नूं जीने आ, जदों असीं कहने आ जग मिठा अगला किने, ऐं करदे ना आपां। नहीं भाई, जो हुण है ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ घड़ी तक आउंदा। इसे करके टीवी गाड़ी भालो बंदे नूं सौखा, गाणियां दे लागे भालो सौखा, ते बाणी लागे भालो औखा। पर ਇਹਦੇ लागे बह जाओगे
जिंदगी सौखी हो। जो सुरत में ये गल्लां चल पियां, ऐ चल पिया सबको मीत हमें अपन कीना हम सबना के। हुण सारिਆਂ ਨੂੰ साजन बनाना औखा है, बंदे ਨੂੰ बहुत कंप्रोमाइज करना पैंदा भी हर एक की गल चल कोई नहीं, फिर की होया कोई नहीं कर ला गल। औखा तो बहुत है पर ये तेरे दुश्मन घर जाएंगे, थोड़े सुखा हो जाएगा। हर एक चीज़ का अपना अपना एक जिंदगी ता बाबे ने कहा दुख दारू सुख रोग पया जां सुख तां ना होई। जदों दुख दारू बनता सुख रोग समझ आती है, फिर जिंदगी च हनेरा मिल जाता है। इस करके कल मैं राम नाम सार नहीं तो बहुती दुनिया की करती है अखी तां मीटै नाक पकड़ै ठगन को। बोलो करके ठगन को। बहुता संसार धर्म के काम दुनिया के लोगों को ठगन लई करदा। मैं बड़ी बार कहना हुंदा सब तो वध धार्मिक स्थान किहड़े मुल्क विच ने? बोलो किहड़े मुल्क च ने? अपने। सब तो वध बेड़ा गर्क किहड़े मुल्क दा होया? इहदा मतलब धार्मिक थां ते जाने पर धर्मी आपां नहीं बनते। धर्म जिंदगी जीवनी सिखा दें, धर्म दीयां गल्लां ही कुछ होर ने। धर्म ने यह थोड़ी सिखाना है कि ये टोपी है, ये बोधी है, ये पग है, इदा थोड़ी सिखाता धर्म। धर्म तो सिखाता आए मिल गुर सिख प्यारे, तो सिखाता ही होर कुछ है। धर्म धर्म की परिभाषा ही कोई होर है। सुखमनी साहब बाणी पढ़ियो, बहुत रट्टा लाते साडे सिख भरा भैणां साडियां सुखमनी साहब, लगभग बहुतियां भैणां सुखमनी साहब जबानी आउंदा, पर सुखमनी साहब जो दसिया गया वो नहीं। सुखमनी साहब कहता तजो सियानत सुरजनो। सुरजनों का अर्थ होंदा वड्डिया सियाणे। सुर मतलब देवता, वो देवते वर्गे बंदे अखवाण वाले छड्ड सियाणप। ते बंदा कहना मैं सियाणप छड्डती पल्ले की बचना मेरे। हुण सारा पाठ याद है, चलो एक श्लोक की गल करते। एक श्लोक मैं और सुखमनी साहब से साझा करना। तजो सियानप सुरजनो की करिए सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक। गज के बोलो दुख भरम भौ जाए। हुण ना सियाणप छड्डी ना दुख गया। सियाणप छड्डी हुंदी ते नौ नूं लगना सी मेरी सस बहुत। बोलो बोलो मेरी भैन, नौ नूं लगना सी मेरी सस बहुत, पर अपनी नहीं छड्डी इस करके कमली लगती है। ते सस नूं लगना सी मेरी नौ बहुत सियाणी है, क्योंकि सस ने तो सुखमनी साहब कंठ कीता है। रौला कहता है हर बंदा अपने आप को सियाणा मनता है। गुरु साहब कहते तू सियाणा। वेखो किड्डी गजब गल है। गुरु अर्जन साहब जी का वाक चेते करो, हम अंधले अंध। कौन कह रहा? मेरे बाबे वर्गा सुजाखा होना दुनिया से कोई, मेरे बाबे वर्गी निगाह होनी दुनिया से किसी। पर बाबा कह की रहा हम अंधले अंध दिखे बिख राते। मैं भरिया पिया जहर नाल। इत्थे शरेआम बंदा जहर नाल भरिया होवे, उहनूं तुसीं कह के वेख लो भी आ गल छड्ड दे यार तेरी चंगी नहीं है, अगला कहता काम कर जाके। जदों तुसीं गुरु साहब जी कोल आउणा ना, गुरु नानक पातशाह जी नूं सर इकबाल कहंदा आ इस हिंद में एक ही मर्द कामल ने जगाया इस हिंद को ख्वाब से। सर इकबाल कहंदा एको ही मर्द पैदा होया इस धरती ते। सर इकबाल मुसलमान राइटर है जिहड़ा बाबे नानक बारे लिखदा। इस हिंद को मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। किहड़े ख्वाब तो? लम्मी चौड़ी है वो ख्वाब तो जगाने वाले बाबे नानक को मर्द कहता हो सारे इकबाल। पर जो गुरु नानक साहब जी अपनी गल करते हो कहते नानक नीच
एडी गजब गल। मेरे वर्गे बंदे कोई माड़ा जा कह देना ज्ञानी जी तुहानू समझ नहीं, अगला सड़ बल के कोड़े हो जाता, तू समझाएगा मैनू। हुण इत्थे बाबे नानक ने अपने आप को मान लिया भी नानक नीच, ਇਹਦਾ विश्राम हमेशा ठीक लाना, ਇਹਦਾ विश्राम इत्थे नहीं लाना। नानक नीच कहे विचार, अर्थ बहुत पुठे हो जाएंगे। ਇਹਦਾ विश्राम हमेशा ऐसा लगेगा नानक नीच कहे विचार। नानक नीवा दिया निमान दिया नीच बंदा तुहानू ये गल कहंदा पल्ले बन लो, तुहाडी जिंदगी च सुख पैदा हो। हुण तदों सियान सुरजनों सिमरो हारदा। मैं गल करदा सी तुहाडे नाल धर्म की परिभाषा। धर्म की है? सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म की भला हर को नाम जप निर्मल कर। जिदन हरि दे नाम जप के तेरे कर्म निर्मल हो गए, ते कर्म निर्मल जिदन होंगे उदन फिर कहेंगे सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साथ। सो गुरु के प्यारिओ, जिदन तुसीं गुरु बाबे की बाणी को ध्यान नाल समझ लेना, जिंदगी का हिस्सा बना लेना, इनू सुनने की आदत पा लेनी, फिर बाणी नूं लोकां लई धर्म जिहड़ा ना असल में खुद नूं सवारन लई हुंदा है। धर्म का मतलब होंदा मैं धर्म के राही अपने आप नूं सवारा। अज धर्म नूं लोकां दे विच उलझना पैदा करन लई वरतिया जांदा। अज धर्म लड़ाउण दा काम करदा है। साडे भारत विच सब तो वध झगड़े काहदे ने भला? बोलो जी, काहदे झगड़े ने भला? धर्म दे। धर्म झगड़े मुकाउंदा आ, इत्थे धर्म झगड़े पैदा करता है। क्योंकि जदों तुसीं धर्म की व्याख्या अपने ढंग नाल कर देनी है, तां ही ते बाबा कबीर जी ने कहा सी ना भी धर्म के नां ते लोकां नूं वंडण वालिया अंदर दा खून किवें बदलेगा। हुण तुसीं किसी बंदे बारे ये तां कह सकदे आ भी ये फलाने धर्म दा है फलाने धर्म दा, पर सारियां दे अंदर खून चलदा है, सारियां दे अंदर साह लैण दी प्रणाली इक्को जी है, सारियां दे अंदर काम करन दे शरीर दी जिहड़ी हरकत इक्को जी है सारियां। तो धर्म दे नां ते क्यों? क्योंकि बंदा मनशा अपनी है, राही धर्म दे पाउणी चाहुंदा। क्योंकि जे मैं अपनी मनशा तुहानूं दस्सांगा तुसीं रिजैक्ट कर देनी, पर मैं अपनी मनशा नूं धर्म दे भांडे विच पा के तुहानूं देवांगा, तुसीं उहदे छलावे विच आ जाना है। ये काम करदे ने धर्म, ये टूल ने जिहड़े यूज कीते जांदे आ, वरते जांदे आ हमेशा। सो महाराज सच्चे पातशाह जो धर्म की गल करते उदों कहते आपां शब्द में आउने समा नहीं आ गया हुंदा। सच्चे पातशाह जी कहते बहुतियां थावां ते धर्म नूं अखी तां मीटे नाक पकड़े काहदे वास्ते? ठग्गण को संसार। संसार ठग्गण लई लोग अखां मीटदे, संसार ठग्गण लई लोग धर्म का लिबास तां तां लिखिया सी ना बाणी च, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस, पर हकीकत की है गुण ही भरिया मैं फिरा। लोग कहें, लोग मेरे काले कपड़े वेख के कही जाते बंदा बड़ा दरवेश, पर उन्होंने की पता मैं काले कपड़े लोगों को विखाउण लई पाए ने भी इदां बंदा दरवेश बन जाता है। माणी शब्द वरते मैले जिनके चिट्टे जिनके कपड़े, माफ करे मैले चित कठोर। सो जो गुरु साहब जी की तां मैं गया सी शुरू इत्थों आया सी भी बाणी नूं समझो। रहाओ वाला तां अखी तां मीटे नाक पकड़े ठगण को संसार। जदों धर्म लोकां नूं ठगण दे काम पर करन लग पिया, फिर ये हो जाना काल नाही जोग नाही नाही सत का ढब। ढब दा हुंदा तरीका, ना तेनू समय की परवाह है, ना तेनू रब नाल मिलन दी जाच है। काल नाही जोग नाही नाही सत का ढब खानिस्त जग। आ जिहड़ा पवित्र हिरदा सी ना, ये अखां मीट के धर्म नूं गलत वरतों करन करके भ्रिष्ट हो गया, भैड़ा हो गया। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़े, कूड़ मावस सच चंद्रमा दिसे नहीं। कहां चढ़िया हो पहाड़ विकुन्नी होई, अंधेरा राह न किसे बन्ने राह नहीं दसदा।
हर बन्ने धुप हनेरा आ, हर हनेरे दे विच चोर बेईमान करप्ट सिस्टम खड़ा आ जिहड़ा समाज नूं गंदला बनाउण वास्ते पब्बां भार होया बैठा। पर कोई भी बंदा सिस्टम नूं चेंज करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो कहता आ जो मेरे नाल होएगी वेखी जाएगी, ऐ ही चलदा हुंदा है। गुरु साहब कहते समाज नूं सुना अखी तां मीटे नाक पकड़े संसार ठगण लई नहीं तां थाने जग भ्रिष्ट होए इदां जग हो जाता है। डूबता क्यों? फिर अगले का बंद आंट सेती नाक पकड़, इदा नक फड़ते हैं कई नक बंद करके रब नूं चेते कर। आंट सेती नाक पकड़े ते फिर दावे की करदे आ सूझते तिन लोग, कहंदे तिन्ना लोकां दी साडे कोल सुझी है पूरा। मतलब भावें पताल बारे है नहीं कोई बंदे कहते हथ वेख के तुहानूं दस दांगे आउण वाला समां, इन्होंने एयरपोर्ट से बिठाओ फिर हथ विखाने वाले जहाज उड़न तो पहला दस दिया कर कि जहाज लड़ाए क्रैश हो सकता। जिन्नियां गड्डियां जिन्नियां बसां रेल बस स्टैंड चो निकलनियां दस दिया कर कि आह बस अज एन ना लैके जाए तो एक्सीडेंट हो सकता। फिर तो भला ही बड़ा हो जाए साडे भारत का, फिर तो मावां के पुत्तां दा नुकसान ही ना होवे। ऐ नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते आंट सेती नाक पकड़े सूझते तिन लो, मगर पाछे कश ना सूझे ए पद्म अलो। बाबा नानक जी तो प्रचार यात्रा पे गए ना, ते बाबे नानक नूं एक वैष्णो उस वेले का ब्राह्मण वीर मिलिया जिहड़ा कहता सी तिन लोकां दी सोझी है। अगे गड़वा रखिया सी। सोझी का मतलब वो गड़वे च ना माया पैंदी सी। वो गड़वे जो माया पैंदी सी तो आवाज आती सी, अखां बंद करके कहता तिन लोग दिसदे मैनूं। बाबा नानक जी भाई मरदाना जी कहते दिसदे होणगे तिन लोग, एवें मारदा। बाबा जी कहते आजा वेख लैंदे आ, चैक कर लैंदे आ, आपां नूं किड्डी वड्डी गल है। यही तो बाकी है साडे बाबे दी, यही तो दृढ़ता है मेरे बाबे दी, जिहड़ा भर गया समाज के अंदर। गुरु नानक साहब पातशाह जी कहते लागे बह जा, गड़वा चुक के मगरले बंदे रख दे। गड़वा चुकिया मगरले बंदे रख, पैसों की आवाज़ बंद हो गई, वैष्णो दी अखां खोल गई, कहंदा गड़वा कित्थे है। बाबा नानक कंन च कहंदा तिन्ना लोकां च किसे एक लोक होना, मार निगाह कित्थे मगर पाछे किश ना सुझे। यार क्यों कमले बनाउणा लोकां नूं? दिसदा तेरे मगर गड़वा नहीं, तैनूं तेरे मगर पिया हथ मार, तेरे हथ नाल ही अगे आ जाना। धर्म दे कर्म जेड़े सन वो नहीं बनाए गए, विखावे दे बन गए। मेरे दातार सच्चे पातशाह फिर तां लिखिया सी खत्रियां दा धर्म छोड़िया मलेश भाखिया। खत्री सन सैनिक, इस देश विच खत्री का मतलब सैनिक सिपाही लड़न वाला, पर राज मुगलों का सी। खत्री लड़ते मुगलों लई सन, देश लई नहीं लड़ते सन, क्योंकि जिहदी ताकत होंदी है डफली उहदी वजाई जाती है। ते बाबे ने कहा तुसीं कहने हो असीं बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद आपे ही होना। जिन्हां दा लड़ना काम सी वो अगले उन्हां नाल बह के नमाज़ां पढ़ते हैं, उन्हां नाल प्रशादे छकते हैं, उन्हां नाल रोटियां खांदे हैं, किवें बचा लैणगे समाज नूं भला। खत्रियां तो धर्म छोड़िया। हुण खत्री कोई पूजा नहीं सी करते, खत्री कोई मंदिर में टलियां नहीं सी खड़काउंदे। खत्रियां दा काम धर्म दे कर्म करना नहीं सी, खत्रियां दा धर्म सी हथियार लैके दुश्मन तो अपने समाज नूं बचाउणा। उन्हें छड्डता ये धर्म है, इनू कहते हैं धर्म बाबे दी। अज हर बंदा धर्मी हो जाए, जज धर्मी होवे, वकील धर्मी होवे, पुलिस कर्मचारी धर्मी हो जाए, राजनीतिक बंदे धर्मी हो जाए, साडे वर्गे बंदियां नूं हौका दे के कहना ही नहीं पैना धर्म किनू कहते, आप ही धर्म समझो। क्योंकि मलेश भाखिया जिहड़ी बोली है, आप आम नहीं कहते बंदा तू मेरा है पर बोली किसे होर दी बोलदा। अज प्रचारक तो स्टेज पर बह जाते हैं पर बोलियां किसे होर दी। जिहदी बोली बोल रहे उन्हें पैर ते पैर रखिया होना। सुनो समझ लो, जो हर बंदा धर्म की परिभाषा ठीक कर लेगा,
खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाखिया कही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत। धर्म की कित्थे चलदी है फिर आया जदों मैं गल करदा सी वीरां नाल भी अज गुरुद्वारे जदों आईदा ना पहला हाथ जोड़ के कहणगे भाई साहब जी कोई राजनीति वाली गल ना कर दिओ क्योंकि असीं गुरुद्वारे राजनीति वह करते तो नहीं असीं करनी भी नहीं चाहिए पर राजनीति तो बिना तुसीं गल ही नहीं कर सकते समाज में। ये राजनीति तो है मैं कहना सारा पिंड एक दूसरे नाल रल के रहा करो राजनीति नहीं तो होर की है। हुणे तुसीं दीवान की समाप्ति करनी है की पढ़ना है राज करेगा ये की है राजनीति है ना फिर। सो तुसीं कभी भी नहीं छड्ड सकते। हाँ ये ठीक है असीं शब्दां विच ताकत लईए असीं सही सिस्टम क्रिएट करिए एक अलग विषय है। महाराज सच्चे पातशाह जी फिर कहते अस्त साध साध पुराण सोधे करें वेद अभ्यास। कई बंदे अंदर वड़ के बाणियां याद कर करके कंठ कर करके पुछो कहते इन्नियां बाणियां जुबानी होंदियां ने तो पुछो जिंदगी च औगण कोई कढ़िया कहते औगण छड्ड मेरे सामने बह के बाणी सुन मैनूं किन्नियां जुबानी हो की करिए यार तेरियां कंठ कीतियां बाणियां नूं जदों जिंदगी च शब्द ही नहीं वसिया। मसला जिंदगी च बाणी नूं वसाउण दा है। बाणी जीव इन्नी वसदा है ना जिहड़ी गल मैं करदा सी भाई जोध ने क्या ना हक पराया नानका तो सूर सदाए गुरपीर हामा तां भरै जां मुरदार न खाए। हिंदू समाज विच गां नूं पवित्र मन्निया जांदा इस्लाम विच सूर नूं पवित्र मन्निया जांदा। भाई जोध जी कहंदे मैनूं लगदा पराया हक खाना इदां आ जिवें गां खाना होवे सूर खाना होवे। मैं अपनी धर्म की किरत विच इदां नहीं कर सकदा। मैं मुर्दा नहीं खा सकदा। गुट फड़िया भाई लहणे दा वाधू आटा कढ़ा लिया जिन्ना आटा बनता सी लैके घर गया। इतिहास ने लिखा 3 रोटियां बनिया उस आटे दियां रोटी खानी सी 3 दिन का टब्बर भुखा सी। बाहर मंगण वाला आ गया कहता भुख बहुत लगी है कहता ठहर जा भगवान ने ये हाथ से एक रोटी रख आउंदे। ये सीखी है ये है इंसानियत। रोटी वो हाथ से रखी दोवें जी परिवार दे 3 दिन के भुखे ने और उस भुखे का पेट भरन का इंतजार कर रहे हैं। आप रोटी नहीं खा रहे हो कहते खा रहे हो उन्हें रोटी खाधी। रोटी खा के कहता होर भुख लगी दूजी रोटी भी वो हाथ से रखती अद्धी रोटी बची कोल। पति पत्नी को कहता तू खा ला भगवान ने घर में रही है बच्चों की परवरिश करनी है तेरी जिम्मेवारी ज़्यादा है मैं भुख कट सकता। पत्नी कहती सिर दे साइयां तू खा ला मैं घर में रहनी हाँ मेन तू सख्त करदा तेनों ज़्यादा लोड़ है मैं तो घर में रहनी हाँ भुख गुजार लाँगी। जदों ये प्यार दोवां दा वेखिया भाई लहणा ने यह नक्शा वेखिया भुब्बा मार के भाई जोध के पैरों से डिग पिया। एक बार उस गुरु नाल मिला दे जिन्हें एडा वड्डा सिरकी सिख पैदा किया। ये है सिक्खी साडी। अद्धी रोटी दोवां कोल है ते पति पत्नी का प्यार वेखो। अज घर में बैंक बैलेंस का पता नहीं पर दोवें जी शाम को जदों घड़ी इकट्ठे होंदे ने एक दूजे नूं वढ खाण नूं पैंदे की करिए तुहाडे बैलेंस का। नकली गहने पा के सोहना अपने आप को विखाउण वाली है भैणे जे पति पत्नी प्यार नाल दो गल्लां नहीं बह के कर सकते नकली गहणियां नाल किवें अपने आप को शिंगार लोगे। असीं जे साडी गलबात ही चंगी नहीं और वो कित्थों आनी है जदों अस्त साध साध पुराण सोधे करें वेद अभ्यास की जगह पे ये अभ्यास करेगा पत्नी नाल किवें बोलना पति नाल किवें बोलना मां नाल किवें बोलना सस नाल किवें बोलना ये अभ्यास होना चाहिए सी। तू अभ्यास कर लिया मैं इस गुरुद्वारे गया मैं इस गुरुद्वारे गया मैं इन्ना पाठ किया मैं इन्ने जाप किए अभ्यास ये करना सी। कल 2 शब्द कौड़े बोले सी अज एक छड्डिया एक बोलिया कल ये भी नहीं बोलना इनू अभ्यास करना कहते। बिन नाम हर के मुकत नहीं कहे नानक दास बिना हरि के नाम तो जी लाहौर वाले बंद च गल कही सी ना कल मैं राम नाम सार फिर अखीर ते दोहराती मेरे बच्चे चेते रखी बिन नाम हर के मुकत नहीं कहे नानक दास। इस बाबे का प्रकाश पुरब मना रहे आओ अभ्यास करिए सानू बोलना रहना सहना गल करनी आ जाए। इस तरह के अभ्यास जो करोगे
इस तरह का अभ्यास गुरपुरबां ते होएगा, साडा जीवन सुखाला हो जाएगा। आप सबना दा तय करो परिवार गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान को शुक्र, प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद जिन्हां ने उचेचा प्रबंध करके गुरु बाबे की बात आप जी दे नाल सारिआं नाल सांझी कीती है। मेरियां भुल्लां बख्श देणियां, जे कोई शब्द चंगे लगे होण मेरे नहीं गुरदेव पिता जी दे संत के हृदय चों सारिआं सबना दा धन्नवाद गुरु साहिब जी दा शुकराना करके आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू